बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम बच्चे आज यहाँ पे हम लेकर आए हैं 5.3। जो इससे पहले बच्चे 5.2 हमने अपलोड कर दी है। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 5.3 को, और फर्स्ट 4 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। बच्चे नातक जुमलों की ज़रब और तकसीम यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, पहले हमने यहाँ पे जो 5.2 पढ़ी थी उसके अंदर था कि प्लस हो माइनस हो या प्लस हो माइनस हो, इस तरह उसके हम जुआ ज़फ़्कल के हिसाब से करते थे। और क्योंकि थोड़ा टफ काम था जुआ ज़फ़्कल लेकर, लेकिन आसान थे, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा आज की वीडियो के अंदर काम है वो है ज़रब और तकसीम का। जब बच्चे दरमियान में ज़रब आ जाए या तकसीम का साइन आ जाए तो याद रखें कभी भी जुआ ज़फ़्कल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, फैक्टराइज करके यानी तरजीह करके हम इनको जोड़ों की शक्ल में कन्वर्ट करके आपस में यानी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान काम है, यानी अब हमें जुआ ज़फ़्कल की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम काटेंगे सिर्फ। तो एग्जाम्पल कर लीजिएगा, यहाँ पे सोल्व की हुई हैं इनको। ठीक है, अब हम 5.3 जो है ना मशक जो हमारे पास है उसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के 10 जो है ना वो इसके जूज हैं टोटल। ठीक है, इनको ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। लो बच्चे, हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 5.3 यानी मशक हमारे पास 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जूज है। अब इसके अंदर ये उसने कहा है जी मुख्तसर करें, उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में क्या है सिंपलीफाई करें। तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही काम है। सबसे पहले हम पहले जूज को लेकर चलेंगे और बड़ा इजी काम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाए, अब ये ना समझें कि एलसीएम का काम है, नहीं जी, एलसीएम जुआ ज़फ़्कल की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो काम करना है सिर्फ इसको फैक्टराइज करके तरजीह करके इसको ज़रब यानी कटिंग वगैरह कर देंगे, बस इतना हमारा काम होना है। तो इंशाल्लाह चले हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। लो बच्चे, स्टार्ट के दौरान इक्वल का साइन लाजमी लगाए। देखिए 24 जो है इसको ऐसी रहने दे, LM बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। देखें, जो सबसे पहले जब भी हम तरजीह करते हैं ना किसी भी चीज़ की फैक्टराइज करते हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया कि आपने कॉमन चेक करना है। इन दोनों में से अगर कॉमन है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है। यहाँ पर आ जाएगा L प्लस 2M, L प्लस 2M, क्योंकि 5 2 ज़र कितना हो जाती है 10 होता है, और ML 7 रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन दोनों में भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब L स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यानी 5 को अगर 20 में डिवाइड करें तो 4 हो जाएगा ना, 5 4 20 हो जाएगा। तो M का स्क्वायर भी 7 ही रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, नीचे से कॉमन की जरूरत नहीं, ये तो सिंगल टर्म है। लो जी, इतना काम कर दिया बड़ा इजी मेथड के साथ। फिर बच्चे नेक्स्ट हमारा ये 5 से आप कैंसिल कर दें। ठीक है जी, 5 से कैंसिल कर दें, और इसको भी कर सकते हैं हम। देखें 4 4 16 हो जाएगा, और 4 8 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 4 पहाड़े पे ये होगा बिल्कुल, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मजीद कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, ऐसी काट देना आपने। अब हमारे पास यहाँ पर रह गया 3L, M भी कैंसिल हो गया। लो जी, M भी कैंसिल कर दिया। कैसे जी, क्योंकि बच्चे M और M क्योंकि ऊपर नीचे है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 3L। ठीक है जी, और ऊपर हमारे पास अभी ये भी मौजूद है, इसको मैं चले अभी लिख लेता हूँ, L स्क्वायर 4M स्क्वायर लिख लेते हैं। नीचे क्या है, L प्लस क्या बच गया जी, 2M बच गया। ठीक है जी, जो कटिंग होंगे उसको काट देना है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, इसका फार्मूला बनाया जा सकता है। वो फार्मूला आपको आइडिया में यहाँ लिख देता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल होता है जी A प्लस B और A माइनस B। देखें ना, ये A का स्क्वायर और B का स्क्वायर बन रहा है तो हमें नजर आ रहा है 3L। देखें L का स्क्वायर तो ये बन गया A स्क्वायर, माइनस माइनस है, B स्क्वायर का मतलब क्या है 2M का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, स्क्वायर बना दूंगा। ओके जी, नीचे क्या बनेगा जी, L प्लस क्या बन जाएगा जी 2M। इतनी बात समझ आ गई है। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो है हमारे पास, लेकिन अब हमें A प्लस B माइनस B इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगला काम हमारा क्या होगा बच्चे, 3L, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B लिखूंगा, L प्लस 2M, L माइनस क्या हो जाएगा जी 2M। ठीक है जी, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब L प्लस 2M में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वही तो हमारा आंसर है। ठीक है जी, लेकिन एक और चीज़ देखें, यहाँ पे मैं मिस कर गया,
ये 2n हमारा बच गया, तो क्या बच गया जी 2n। यहाँ पे फिर हमें 2n भी तो लिखना होगा, ठीक है जी। तो ये देखें ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इसको खास ख्याल रखा करें। यहाँ पे रह गया 2n, तो अब यहाँ पे ये तो चलो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा 2n। अब जो हमारा आंसर बनेगा 3l और l माइनस 2m ओवर क्या बनेगा जी 2n। ओके बच्चे, तो ये हमारा आंसर है, इसके अलावा हम इसको नहीं कर सकते। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे इसके जोड़े बनाए जा सकते हैं बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो तो चले 2 बन गया, पता है हमें। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे माइनस 2x और माइनस x, क्योंकि माइनस 2 को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बनेगा, बिल्कुल ठीक जोड़ा बनेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ये इनका प्रोडक्ट क्या होगा 4 और 1 का 4 ही होगा, और 4 में से 1 निकालेंगे 3 बन जाएगा, ठीक है जी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 में से माइनस 1 निकालेंगे तो प्लस 3 आएगा। बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वही आती है, तो ये 9th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। अच्छा ये माइनस यहाँ पे है, मल्टीप्लाई इधर से कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ से, हाँ जी 2 कॉमन 2 भी आ सकता है जी, और x भी कॉमन आ सकता है। पहले तो कॉमन ही चेक करना होता है ना, फिर यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा जी 8, नहीं 2 तो कॉमन आ गया, x प्लस क्या रह जाएगा जी 4 रह जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे से हाँ जी 3 कॉमन है, बिल्कुल है 3, x प्लस का जो 3 2 6, यहाँ पे 2 रह गया, ओके जी। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ कॉमन नहीं है तो 1 है, x प्लस 2 हो जाएगा, ओके जी। नीचे से भी हम बनाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 है, क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। देखें बिल्कुल सेम बने हैं, इसका मतलब ठीक बन रहा है। यहाँ पे इसको भी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, इसको ऐसे ही लिख दे जैसे था। अब देखना बच्चे, हम मुख्तसर करना होता है, छोटे से छोटा बनाना होता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। x माइनस 2 सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, क्योंकि जब माइनस लिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो x माइनस 2 सेम है, x माइनस 2 x माइनस 1, ओके जी, ओवर x प्लस 4 x माइनस 1 है, x प्लस 4 एक दफ़ा लिखेंगे यानी कॉमन आ गया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख दें। अब ज़रा हम इसकी कटिंग करवाएंगे, यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है जी। लो जी बच्चे, अब हमारा काम कीजिए, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 4 से कैंसिल, और अब ये हमारे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो रह गए हैं वही हमारे आंसर्स होंगे। तो बच्चे 2x पहले लिख लें, 2x x माइनस ये वाला क्या है जी 2 है, उसके बाद 3 आ गया, और x प्लस क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली आंसर होगा। लो बच्चे थर्ड पार्ट से इसको ज़रा हम देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फार्मूला देखें क्या दोनों में से कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चले फार्मूला हम कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2b का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा, ओवर इन दोनों से a कॉमन आ सकता है, a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2b, देखना दोनों में a मौजूद है, मल्टीप्लाई है इन दोनों में 2b कॉमन है और दोनों में a भी मौजूद है, यहाँ पे a रह जाएगा 2 5 10, a बाहर आ गया, b रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा नीचे जोड़ा बनेगा। अब देखें यहाँ पे तीनों में से तो कॉमन नहीं आ सकता, तो फर्स्ट वाली टर्म ऐसे लिख दें, लास्ट वाली टर्म को ऐसे लिख दें। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया वो तो बनेगा 10। अब ऐसा ढूंढें कि 3 भी बने, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाए, तो वो 5 और 3 ही बन सकते हैं, 5 और 2, 5 में से 2 निकालेंगे 3, बिल्कुल ठीक है, प्लस 5ab। अब ab है ना तो ab ही यूज करना है, माइनस 2ab यानी प्लस 5 में से माइनस 2 निकालेंगे तो प्लस 3, 5 2 10, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस 2b हो जाएगा और a माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे जी, a इंटू ए प्लस 2b हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे 2a बिल्कुल ऐसे लिख दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी यहाँ से a कॉमन है, a प्लस 5b
यहाँ से बच्चे 2 भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, यहाँ पर रह जाएगा a प्लस 5b रह जाएगा, यानी सेम वही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 to 2 5 जार 10 है। नेक्स्ट लो जी बच्चे, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे a प्लस 2b, a माइनस 2b है। अभी ये ऐसे ही रहना है, क्योंकि देखें अगले स्टेप में हम सारे इकट्ठे ही काम करेंगे। अभी इसको ऐसे लिख दें a प्लस 2b। अच्छा ये तो कैंसिल कर सकते थे, चले यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते थे। अगले स्टेप में हम सारा करेंगे, जब सारा हमारा फैक्टराइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें, वरना 7 यहाँ भी कर सकते थे, कट यहीं भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारा एक लेवल पे ले आए और फिर हम इकट्ठे ही सबको काट के साइड पे लगा देंगे। अब a प्लस 5b है तो इस सूरत में a प्लस 5b, ठीक है जी, दोनों से एक दफ़ा लिखना है। a माइनस क्या है 2b है, ठीक है बच्चे। अब जरा गौर करें, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a माइनस 2b, a माइनस 2b, a प्लस 5b, a प्लस 5b, देखें इसलिए मैं चाह रहा था, और यहाँ पे a ऐसे कैंसल, तो ये देखें एक आंसर आ गया। लो जी 2 आंसर आ गया। देखें यहाँ हमने इकट्ठा सबको ले आए और यहाँ ला के सारे काट दिए, ठीक है जी। लो जी चौथे पार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है सोल्यूशन के दौरान, अब देखें इन दोनों में कॉमन नहीं है, देखें ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी मुरब्बे की शक्ल के अंदर है। तो इस सूरत में हमें एक काम करना होगा कि बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। वो तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये वाला बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला इधर लिख दें तो गलत तो नहीं हुआ, नहीं जी ये इधर कर दें, इधर कर दें, इससे कोई मसला नहीं है, आपका सवाल सही हो जैसे मर्जी कर लें। अब ये हमारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस सी का स्क्वायर। मैं ऐसे इसको ना इस फॉर्म में बनाता हूँ, नीचे आ जाए, यहाँ पे ये भी ऐसे ही रहेगा, ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इधर से भी आप ऐसे ही बना दें, फिर इकट्ठा ही सब पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। ए प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब गौर करें, ए स्क्वायर हमारा ये वाला है जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा ए है, और ये क्या है बी है। ए बी के हिसाब से रखना है आपने, समझ आ जाएगी कि भाई हमारा ए, आपने ए प्लस बी को समझना है। तो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए ये है और बी ये है, ए प्लस बी मुझे लिखना है, तो ए कौन है जी ए प्लस बी, फिर हमारा ये वाला प्लस है, फिर बी लिखना, बी कौन है हमारा ये वाला है, जैसे ये वाला है, ठीक है जी, लिख दिया। उसके बाद फिर ए लिखना है, यानी ये लिखना है ए प्लस बी, फिर माइनस है, माइनस से बी कौन है हमारा ये सी है, तो सी है। इस तरह हम चारों लिखेंगे। आगे वाला भी मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी, फिर ए माइनस वाला लिखना है क्योंकि अब माइनस फार्मूले में है माइनस, फिर ये b माइनस सी है, क्या है जी, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि b माइनस सी और यहाँ माइनस होने की वजह से, ठीक है जी। लो जी नीचे इकट्ठा इसके मैं ऐसे लगा देता हूँ, कोई मसला थोड़ी होगा। अच्छा जी a प्लस सी, ए प्लस बी करेंगे प्लस बी हो जाएगा, फिर a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस सी हो जाएगा, और उस सूरत में a प्लस सी और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है जी, यानी a प्लस बी और a माइनस सी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अब कोई चीज़ कैंसिल होती है, देखें a प्लस बी प्लस, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा, क्या आएगा सी आएगा, क्योंकि a प्लस क्या आएगा सी, ये सी है ना हमारा b। अब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। हाँ जी a प्लस बी माइनस सी, a नीचे है, a प्लस बी माइनस सी नहीं है। हाँ जी a प्लस बी माइनस सी नीचे है, a प्लस बी माइनस सी नीचे नहीं है। अब इसको ज़रा हल कर लेंगे, चले मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, और ये बनेगा a माइनस बी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा सी, और नीचे आ जाएंगे ये बच्चे a प्लस सी माइनस बी, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला a प्लस कितना हो जाएगा 2c,
और ये सी से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सिर्फ ए आ जाएगा। अब a प्लस सी माइनस बी कहीं ऊपर है, ये रहा जी, गौर करें, a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये नहीं है कि सर a यहाँ पे है, c यहाँ पे, यहाँ c पहले, इससे नहीं कोई गर्ज, a फिर माइनस बी है, चलिए इधर माइनस बी देख लें, ठीक है, प्लस सी है तो प्लस सी है, तो कट सकता है। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला काम जो हमारा है, बस जवाब ही लिखना है हमने। a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी दोनों एक जैसे हैं, तो a प्लस बी माइनस सी होल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a को फर्स्ट पे लिख दें, a प्लस 2c, तो ये आंसर है। यानी बस छोटे छोटे ही सवाल हैं। लो जी बच्चे, यहाँ पे पांचवा जो है इसकी हम बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो है x3 माइनस 8, मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 3 यानी x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, फार्मूला बना दे, क्योंकि कॉमन तो नहीं आता, पावर 3 होने की वजह से 2 की पावर 3 बन सकता है, इसका मतलब फार्मूला लग सकता है। x यानी a की 2 बन जाएगा, माइनस यानी 2 की 2 यानी 4 बन जाएगा। अब ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाला ऊपर कर दें और ऊपर वाला नीचे कर दें। जब भी यहाँ तकसीम हो, डिवीज़न हो, तो आप इनको उल्टा दिया करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा 4, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। लो जी, सिर्फ इतना काम है। अगले स्टेप में हमने जो काम करना है वो क्या है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है जी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है जी बी स्क्वायर, क्योंकि अगर बच्चे माइनस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस सूरत में यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये है ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 2, उसके बाद ए स्क्वायर जमा ए बी है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स की पावर 2, फिर प्लस ए बी है, तो प्लस ए बी कौन है, 2 और एक्स, तो मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 2 यानी b का स्क्वायर है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, लो जी नीचे हम आएंगे। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, इधर वाला यहाँ पे हुआ सोल्व, इनके जोड़े बनेंगे। अब क्या ये फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं बना के आपको दिखाता हूँ, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, b 2 है और 2 का क्या है, स्क्वायर है, और देखें 2 2 4 ही बना ना, यानी इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। अब ये फार्मूला भी आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का क्या है जी, स्क्वायर के इक्वल है। तो नीचे वाला फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि ये 4 तो है लेकिन यहाँ 2 है, 2ab के लिए इधर से b भी होना चाहिए, 4 वाला बन सकता है लेकिन 2 वाला नहीं बन सकता। इसके हम जोड़े बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले वाला आखिरी वाला ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसा कोई है कि 4 भी बने और 2x भी बने, आई थिंक इसका जोड़ा नहीं बन सकता, तो इसको आपने वैसे ही लिख देना है। क्यों, क्योंकि 2 + 2 तो 4 बन जाएगा लेकिन 2 कभी भी नहीं बनेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, जोड़े भी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, x माइनस 2 लिखा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस क्या है 2 है। अच्छा मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला बनाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी क्या बनेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखिए ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर है, तो x प्लस ये जो 2 है इसका स्क्वायर बना देंगे, ठीक है जी। नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख लिया। अच्छा लिखने के बाद अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है कि x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक रह जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा जी, x प्लस 2। लो जी बस सिंपल हमारा यही आंसर था, तो x प्लस 2 हमारा ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये ले सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या है इनको समझना होगा कि भाई फार्मूला कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जोड़े कैसे बना सकते हैं। लो जी बच्चे, छठा सवाल है, इसको ज़रा मैं हल करता हूँ।
ए स्केयर प्लस ए बी का ये तो है हमारे पास स्केयर, नीचे है जी ए स्केयर माइनस ए बी का है स्केयर। यहाँ पे ज़रब कर दें और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी ए माइनस बी का स्केयर अलग कर दें और ये ऊपर ले जाएं और a प्लस बी का स्केयर जो है आप सेपरेट कर दें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से देखना एक तो स्केयर है लेकिन अंदर से भी तो कॉमन आ रहा है, a कॉमन आएगा। जब a कॉमन आया, गौर करना a कॉमन आया, चले मैं एक स्टेप और करता हूँ, a कॉमन लिया, a प्लस रह गया यहाँ पे b और सारे का क्या है स्केयर है। नीचे से a कॉमन आया, a माइनस बी और सारे का क्या है जी स्केयर है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका क्या हुआ स्केयर स्केयर हुआ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम क्या है, देखें a का स्केयर अलग कर लें और a प्लस बी का स्केयर अलग कर लें। इसी तरह नीचे से a स्केयर को सेपरेट कर लें, a माइनस बी का स्केयर जो है वो सेपरेट कर लें। a माइनस बी का स्केयर एज इट लिखें जैसे लिखा हुआ था, a प्लस बी का क्या हो जाएगा स्केयर। अब बच्चे ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल और a स्केयर, ये तो लो जी, ये तो बड़ा ही आसान काम हो गया, ये a इसका 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। लो बच्चे 7वां क्वेश्चन है, देखिए बड़ा सारा क्वेश्चन था तो मैंने लिख लिया पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें काम क्या करना है, सबसे पहले इनके देखें यहाँ से कॉमन आ सकता है नहीं आ सकता, यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता, तो इनको हम क्या करेंगे जोड़े बनाने की सोचेंगे क्योंकि फार्मूला भी नहीं बन सकता। तो एक्स स्क्वायर और -6 को वैसे ही लिखा और -3x -2x माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आना है प्लस। -3 में से +2 निकालेंगे तो -1 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो हासिल ज़रब था ना प्रोडक्ट वो 6 था, तो 3 2 6 ही बनेगा। ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर -20 लिखा, -5 + 4 यानी ये -1 तो बनेगा, -5 + 4 -1 प्लस माइनस होता है ना माइनस, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5 4 तो 20 भी बनेगा। यहाँ तक तो हमने ये इसका जोड़े के लिए हमने ये फैक्टराइज किया, लेकिन इधर आ जाएं डिवीजन, ये तकसीम को ऐसे ही रखना है आपने। अभी इसको हल करें पहले ब्रैकेट को, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन था, x -3 रह गया, इन तीनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया है। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन है और इन में से कॉमन नहीं है, इनके भी जोड़े बनेंगे। अब जोड़े कैसे बनेंगे देखें, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे, और -7 -5 तो -12 होता है, 7 5 बार 35 भी होता है, बिल्कुल ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, नीचे वाला भी वही काम होता है जैसे हम करते आए हैं। यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाले में फिर अब इसका जोड़ा बनाएंगे, ये जो अंदर लिखा हुआ ना, अब इसका जोड़ा बनाएंगे। एक्स स्क्वायर -14 ऐसे लिखा, -5x की जगह पे -7x + 2x, यानी -7 + 2 करेंगे तो -5 आएगा, 7 2 14 भी आएगा, 14 और 1 का प्रोडक्ट तो 14 ही बनेगा ना। अच्छा, अब नीचे वाला देखें तो बच्चे इन दोनों में से कॉमन ले लें, x -7, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम बन रहे हैं। ठीक है, अब देखें x -3 सेम था तो लिख लिया और x + 2 रह गया, x -5 था कॉमन ले लिया, x + 4 लिख लिया, डिवीजन ऐसे ही रहेगा। ये वाला इसके अंदर से बच्चे देखें, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये x से कैंसिल हो जाएगा तो आपने x से काट देना है, यहाँ पर रह गया ये वाला, और इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, नीचे वाला x -7 और x क्या हो गया जी 5 हो जाएगा। अभी ये वाला ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, यहाँ से x -7 सेपरेट किया, x + 2 सेपरेट किया है। ठीक है जी, अलग अलग देखना, x -7 कॉमन आ गया, x + 2 रह गया, नीचे वाला वैसे ही है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जो बना हमारे पास x + 2 सॉरी एक्स स्क्वायर है, x -3 है, x + 2 है, x + 4 है, x -5 है, और ये सारा वैसे ही है। अब अगला स्टेप होगा इसको क्रॉस करना, यानी तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। लो जी बच्चे, आपके सामने है नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे है, x -5 से कैंसिल, x + 2 से कैंसिल, x + 4 से कैंसिल, x -3 से कैंसिल, और यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर, ऊपर रह गया 1 और एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लो जी बच्चे, एक और 8वां सवाल है, ये भी थोड़ा बड़ा था, हमने पहले लिख लिया।
इन दोनों, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ डिवीजन लिखा हुआ है, डिवाइड यानी तकसीम है, यहाँ ज़रब है। इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखिए आ सकता है बिल्कुल, 3x कॉमन ले सकते हैं। और जब 3x कॉमन लेंगे यहाँ रह जाएगा x, नहीं जी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे x है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की देखें, आई थिंक यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना है, यानी एक्स क्यूब नहीं है। मैं देखता हूँ जी बच्चे, यहाँ पे ना स्केयर आना है, तो ये मिस्टेक थी इसीलिए, ठीक है। ये एक्स स्केयर है तो यहाँ पे 3x कॉमन आया, यहाँ पे रह गया x माइनस 3x कॉमन आया, y रह जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे इसकी बात करते हैं। देखें इन तीनों में से 10 कॉमन आ सकता है और x x y नहीं, बाकी कॉमन नहीं आ सकते। हमने इन तीनों में से 10 कॉमन लिया, यहाँ रह गया एक्स स्केयर, यहाँ रह गया एक्स वाई, यहाँ रह गया -2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इधर आ जाए, इन दोनों में से 5 भी कॉमन है, दोनों में y भी मौजूद है, कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा 2y। नीचे आ जाए, नीचे से बच्चे 6 सब के अंदर मौजूद है, आपने 6 कॉमन ले लेना है। अब डिवीजन है, इसको ज़रब में कन्वर्ट कर दें, नीचे वाला ऊपर ले जाएं और ऊपर वाला नीचे ले जाएं। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट, 3x x माइनस वाई है, 10 है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। दो में से एक निकालेंगे तो एक ही बनेगा ना, 2x माइनस एक्स वाई, और 2 1 2 भी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाए, ऐसे लिखा है बिल्कुल सेम रहने दें, इसको नहीं छेड़ना, जोड़े नहीं बन सकते। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ तक ओके जी। अच्छा ये ऐसे ही है, इन दोनों से कॉमन लिया। अब देखें ये यहाँ पे एक बात, ये कहाँ गए, 5 2 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे ना, सारे कटेंगे। फिर 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 2 इस 2 2 4 और ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमन लिया x प्लस 2y, माइनस वाई कॉमन लिया x प्लस 2y, माइनस माइनस करिएगा प्लस y, समथिंग ऐसे ही है। और ये वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र वाला, और ये एक्स स्क्र माइनस वाई, ये भी फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, a माइनस बी ए प्लस बी लिखा, ये 2 भी रिमेनिंग है अभी। अब x प्लस 2y और x माइनस वाई लिख लिया, ठीक है, ये एज इट है। अब ये कहाँ गया, इससे कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अच्छा ये कहाँ गया, ये भी कैंसिल हो गया x माइनस वाई से। यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई रिमेनिंग है, और यहाँ पे वही है, बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है, लो जी फिर भी कैंसिल हो रहे हैं, x माइनस वाई से कैंसिल, x प्लस 2y से कैंसिल, ऊपर रह गया x y, बिल्कुल ठीक है x y, नीचे रह गया 2x प्लस y। लो जी बच्चे यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। एक नज़र अगेन इसको देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल है। लो जी बच्चे ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा मैं सोल्व करता हूँ। देखिएगा इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 4 8, 2 9 18, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब का माइनस होगा जी बी क्यूब का, मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसको मैं ज़रा कैंसल चेंज करता हूँ, ठीक है। अब इन में से कॉमन कोई नहीं है, हाँ जोड़े बन सकते हैं, 10 है और 7 है। ऐसा कोई है कि 10 भी बनाए और 3 भी बनाए, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5x और प्लस 2x, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, 5 2 10 है। नीचे से 3 कॉमन, x माइनस 3 7 21 है। अब डिवीजन को उल्टा दें, ज़रब कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस 14। अच्छा नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर बना माइनस 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। ऐसे इसको कन्वर्ट कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी यानी x माइनस 5, फिर एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ क्या होगा प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या है x और क्या है जी 5 है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 5 की पावर है 3। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना कि जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ ए बी होता है और प्लस क्या है बी स्क्वायर। इसी सूरत में अगर a हमारा x है, 5 हमारा b है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 5
ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x5 प्लस बी का क्यूब है। इन दो में से कॉमन ले लें जी, x कॉमन लिया, x माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस क्या हो जाएगा जी 5, नीचे से 3x माइनस क्या है 7 है, यहाँ से जोड़े बनाएंगे। अच्छा जी, ये मैं अगर x स्क्वायर प्लस ऐसा कोई है कि 5 भी बनाए और 25 भी बनाए, ठीक है, 5 भी बनाए 25 भी बनाए, आई थिंक नहीं है, इसके जोड़े नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 25 और हाँ नीचे जोड़े बन सकते हैं, 14 को बन सके 14, ऐसा कोई है 5 भी बनाए और 14 भी बनाए जी, ऐसा कोई है, आई थिंक इसको भी अगर हम देखें बन सकता है, मज़ीद कोशिश करते हैं। 7 2 बार 14 है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, 7 में से 2 निकालेंगे तो प्लस 5 माइनस 14 है। लो जी, यहाँ पे स्क्वायर आना, यहाँ पे क्या ना देखिए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा 2 ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला x प्लस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, नीचे क्या है x माइनस क्या है 5 है, हाँ जी ये ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 यानी ये ना 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से बच्चे x माइनस 5 है, x प्लस 2 भी है, नीचे क्या है 3x माइनस 7 है। लो जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, नीचे से जोड़े बन के x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है जी। ये वाला जो है इसके साथ कैंसिल, x माइनस 5 इसके साथ कैंसिल, x माइनस 7 x माइनस 7 के साथ कैंसिल। अब जो रह गए वो भी कैंसिल हो जाएंगे, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर रह गया ऊपर 2x प्लस 7 और x प्लस 2 रह गया, नीचे आ जाए 3 रह गया। अब इन दोनों को दो गोल करें, x प्लस 7 x प्लस 7, ठीक है जी, x माइनस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है ना, थोड़ा यानी फ़र्क तो ज़रूर है इसके अंदर कि भाई यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, इसका मतलब ये वाला कैंसिल हो सकता है। अब जो रिमेनिंग आंसर आएगा ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, 2/3 और 2 के साथ लिख दें x प्लस 2 और 3 के साथ लिख दें x माइनस 2। लो जी ये आंसर है, ठीक है जी बच्चे। लो जी, अब आखिरी सवाल हमारा 10वां रह गया सिर्फ। लो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, इंशाल्लाह जल्द फिर हम 5.4 भी स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन के दौरान इन दोनों में से कॉमन बनता है जी x माइनस 2, पहले कॉमन चेक करना ना आपने, फिर इन दोनों से कॉमन बनता है 2, x प्लस क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ जोड़े बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 में से 2 निकाले एक ही बनेगा ना। यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 5 है, यहाँ से 6 कॉमन है, x माइनस 5 है, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 2 है, ठीक है जी। अब x इंटू एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं लगा देना, और यहाँ भी मैं गलत कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, हम मल्टीप्लाई करें वरना तो एलसीएम में चला जाएगा, ठीक है जी बच्चे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना मिस्टेक हो जाती हैं, ये साथ साथ जो नज़र आ जाती है पता चल जाता है, वरना नज़र ना आए तो फिर काम ख़राब है। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस 2 कॉमन ले लें, x प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5, यहाँ से 6 इंटू एक्स माइनस क्या है 5, और ये ऐसे ही x माइनस क्या है जी 2 है। अच्छा अब देखें, ये कोई x कॉमन है कटे, हाँ जी देख लेते हैं। अभी मैं ना इसको एक स्टेप ये वाला ज़रा करता हूँ, फिर इकट्ठा ही इसको काट देंगे, ठीक है जी। x इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लिया, ऐसे सेम, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एक दफ़ा लिखना है, x माइनस 2 लिखा, और x इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 6x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 2। लो जी बच्चे, x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल, और x से कैंसिल, और 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर रह गया 3 और रह गया जी x माइनस 2, ये 3x माइनस 2,
नीचे सिर्फ रह जाएगा x। लो जी बच्चे ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके बच्चे, इंशाल्लाह जल्द हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।